बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टिचेस। कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्गेन्जा फ्लावर और रेशम वर्क का जो है एम्ब्रॉयडरी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप नॉर्मल मशीन के साथ बहुत ही ईजीली आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि इसका फुल जो है तरीका मुझे शेयर करें, तो आज आप इस वीडियो में फुल सीखेंगे कि किस तरह से नॉर्मल मशीन से आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे 8 इंचेस पे मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और 7 इंचेस पे मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और 2 पॉइंट पे मैं इसका निशान लगा लूँगी। सॉरी 2.5 पॉइंट पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और इस तरह से लंबाई में मैं इसकी 3.5 पे मैं इसी तरीके से निशान लगा लूँगी और इस तरह से जो है लाइन ड्रा कर लूँगी। अब दोनों साइडों पे इस तरह से मैंने लाइन ड्रा कर ली है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैंने लाइन को ड्रा कर लेना है। तो इस तरह से इस लाइन को ड्रा करने के बाद आपने नीचे से भी इसी तरीके से लाइन को ड्रा कर लेना है, ताकि आप राउंड सर्कल जो है बहुत अच्छे से आप बना सकें। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं ये फ्रेम ले रही हूँ। आप चाहें तो प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सर्कल में चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट राउंड शेप देने के लिए मैं इस तरह से इसको निशान लगा लूँगी। ये हमारा नेक की राउंड शेप हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने फ्लावर बना लेना है और उसके साथ छोटी छोटी 2 बेलें बना लेनी हैं। आपकी ड्राइंग जितनी अच्छी होगी इसी तरीके से आपका जो है डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस तरह से छोटी सी बेल बना के दोनों साइडों पे फ्लावर्स बना लूँगी। अब ये रफ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमने जब शर्ट को बनाना है, शर्ट के ऊपर बनाएंगे तो वहाँ पे हमने नीट से जो काम हमने करना है उसके ऊपर करना है। अब सेंटर में इस तरह से मैंने 2 छोटी छोटी पत्तियाँ भी बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो मेरा पैटर्न है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा और बिल्कुल जो फ्लावर हमने बनाया है उसके आगे मैं 3 पत्तियाँ इस तरह से बना लूँगी, जिसके ऊपर हमने रेशम वर्क करना है। और इस तरह से अब शर्ट के ऊपर हमने इस पेस्टिंग पेपर को चिपका लेना है। इसको चिपकाने के बाद हमने रेशम का धागा जो है आपने ले लेना है और ये आप देख सकते हैं ये रेशम का धागा है और इसको हमने 4 से 5 दफ़ा जो है हमने इकट्ठे करके बॉबिन में भर लेना है इस तरह से। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने 4 से 5 धागे मैंने इकट्ठे इस तरह से बॉबिन में भर लिए हैं। अब जो हमने पैटर्न तैयार किया है, पहले सबसे हमने यहाँ पे सेंटर में जो हमारा राउंड शेप है नेक की, इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाला धागा आपने नॉर्मल वाला ही ले लेना है। तो अब इसके ऊपर हमने जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर दोबारा से एक सिलाई और लगा लेंगे, ताकि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो अच्छे से जो है तैयार हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमने निशान इस तरह सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरा हमने बेल बनाई थी उसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से मशीन चला लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फ्लावर के ऊपर भी जो है सिलाई चला रही हूँ। तो जब हमारा ऊपर से आपने जब डिज़ाइन को तैयार कर लेना है तो आपके जो फ्लावर्स हैं बहुत ही नीट तैयार हो जाएंगे और ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वहाँ पे छुप जाएगी। तो इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई और भी चला लेनी है और इस तरह से हमारी जो रेशम का धागा होगा बहुत ही अच्छे से वाज़िया नज़र आएगा और बहुत ही अच्छा आपका जो है जो एम्ब्रॉयडरी होगी बहुत अच्छी नज़र आएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी दोनों सिलाइयाँ हो चुकी हैं और आप मज़ीद इसको आप गहरी सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा ले लिया है। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके हमने एक छोटी सी पत्ती बना लेनी है। ये ऑर्गेन्जा को आपने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो आप धागा भी लपेट के इस तरह पत्ती बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो मशीन के साथ भी आप इस तरह से पत्तियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलाइयों से काफ़ी सारी पत्तियाँ बना लूँगी, तो बहुत ही इजीली आप इसको बना लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इकट्ठे में काफ़ी सारी पत्तियां बना ली हैं। तो ये इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं यहाँ से कट कर लूँगी।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके आप जितनी भी पत्तियाँ अटैच करना चाहते हैं, जितना भी बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं, इजीली आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जो पत्तियाँ हमारी नीचे बनी हुई हैं, हमने उधर सीधी साइड पे अपने छोटा सा निशान लगा लेना है। चाहे तो आप सीधी साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से पत्ती बना सकते हैं और चाहे तो आप निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे मैंने निशान लगा लेना है जहाँ पे हमने पत्ती को बनाना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइडों पे निशान लगा लिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमने पत्तियों के निशान लगाए हैं, बिल्कुल यहाँ पे ही हमने ऑर्गेन्जा में मैं आपको दिखाती हूँ कि पत्ती बनी हुई है, ये देख सकते हैं ऑर्गेन्जा में। तो यही पत्तियाँ मैं निकाल के इधर अटैच कर लूँगी और आप चाहें तो ऑर्गेन्जा के जिस तरह से मैंने आपको पत्ती बनाने का तरीका बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप पत्ती बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। और बैक साइड पे आपने जिस तरह से मैंने दूसरी एम्ब्रॉयडरी की पत्ती बनाऊँगी उस तरह से आप पत्ती लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इस तरह से इस पत्ती को इसके ऊपर रख के इसको अटैच कर लूँगी। दोनों साइडों पे मैं एक जैसे पत्तियाँ अटैच कर लूँगी और अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा की पत्ती भी बना के लगा सकते हैं साथ में पल्स का यूज़ करके। व्यूअर्स, अब हम एक यहाँ पे मैं ले लूँगी, ये आप देख सकते हैं फ्रेम। ये फ्रेम आप मार्केट में आप जहाँ से भी आप ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, बहुत ही इजीली हर जगह से मिल जाती है। तो जो हमारा फैब्रिक होगा, जो हमारा नेक होगा, अपने छोटे वाला हिस्सा जो होगा फ्रेम का आपने नीचे रख लेना है और जो बड़े वाला हिस्सा होगा वो आपने इस तरह से ऊपर रख के इसको आपने अच्छे से टाइट करके इसको आपने लगा लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे फैब्रिक को मैंने फ्रेम के ऊपर अच्छे से चढ़ा लिया है। इस तरह से आपने फ्रेम के ऊपर चढ़ा लेना है। अब हमारा जो पैटर्न ड्रॉ हुआ है वो बैक साइड पे है और हमने काम फ्रंट साइड पे करना है, सीधी साइड पे। तो इस पे आपको जो है पैटर्न की ज़रूरत नहीं होगी। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप पत्तियों को आपने हल्के हल्के से जो है छोटे छोटे टांके लगा लेने हैं और सेंटर से हमने शुरू करना है। इस तरह से आपने पत्तियों को एक साथ ही एक दूसरे के साथ साथ अटैच करते जाना है। बहुत ज़्यादा गहरा दरमियान में आपका फासला नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पत्ती को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से आप चाहें तो धागे की मदद से ही आप जो है धागा लपेट के भी आप बहुत ईज़िली अपने फ्लावर को जो है बहुत ही आसानी से नीट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने तीसरी पत्ती को जो है सेट करते हुए इस तरह हमने टांके लगा लेने हैं। आपने सुई के साथ बाकी का सारा काम करना है। तो इस तरह से मैंने पत्तियाँ अटैच कर लेनी हैं। आप देख सकते हैं बहुत इजीली आप इस तरह से ऑर्गेन्जा के फ्लावर्स बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी शर्ट पे भी बना सकते हैं, स्लीव्स पे, दामन पे आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी बहुत इजीली आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं। अब अच्छे से इसी तरह से आपने इसको पक्का कर लेना है और दूसरे कलर में आपने सेंटर में मोती लेके पर्ल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी चीज़ इसके सेंटर में आप लगा सकते हैं। तो मैं एक फैब्रिक इस तरह से ले लूँगी, उसके अंदर इस तरह से पर्ल्स को रख लूँगी और फिर इस तरह आपने उसको जैसे आप पोटली बटन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने एक बटन के ऊपर फैब्रिक को चढ़ा लेना है और पोटली बटन बना लेना है। इस तरह से ऊपर इसके बटन को रख के इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। और इसको अब मैं यहाँ पर पर्ल्स ले रही हूँ मैरून कलर में। इस तरह से जो हमने जो बटन अटैच किया है इसके साइड पे हमने एक सर्कल में छल्ला बना के पर्ल्स को मैं अटैच करूँगी। तो इसी तरह से अब यहाँ पे मैं इन पर्ल्स को अटैच कर लूँगी और चारों साइडों से इनको अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि हमारे जगह पे फिक्स हो जाए पर्ल्स। इस तरह से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। बाकी के फ्लावर्स भी मैं इसी कलर में बना लूँगी। मेरे पास अभी एक ही कलर में ऑर्गेन्जा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना लूँ। अब हम यहाँ पे इसके आगे जो हमने बैक साइड पे आपके सामने मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी मैं पत्तियाँ बना लूँगी। अब जो नीडल में मैंने धागा डाला है वो भी मैंने 3 धागे
जो है नीडल में डाले हैं और जब हमने उनको फ़ोल्ड किया है तो वो 6 हो गए थे। तो अब इसको घेरा लगा के इस तरह से हमने पत्ती को बनाना है। सेंटर में से शुरू करना है और कोना जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस तरह से कोना अच्छे से बना लेना है। दोनों साइडों से गट्ठे में बनाते चलूँगी। एक साइड पे एक टांका लगाऊँगी और दूसरी साइड पे दूसरा टांका। इस तरह बहुत इजीली आपकी पत्ती बन जाएगी। जस्ट प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप बहुत अच्छे से और नीट तरीके से आप इस तरह से पत्तियां बना लेंगे। जिस साइड पे आपने टांका लगाना है बिल्कुल उसी के साथ ही आपने नीडल को निकाल लेना है और दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप टांका लगाते हैं तो फिर आप राइट साइड पे भी उसी तरीके से साथ ही साथ लगाते जाएंगे। जस्ट ख्याल इस बात का रखना है कि आप जहाँ पे सुई को नीचे उतारेंगे बिल्कुल आप जो भी टांका लगाएंगे उसके साथ ही साथ जब दूसरा टांका लगाएं तो उसके साथ जोड़ के बिल्कुल आपने लगाना है ताकि गैप ना आए पत्ती में। तो इस तरह से आपकी पत्ती जो है बहुत ही नीट तैयार होगी। तो व्यूअर्स इस तरह से आप देख सकते हैं मेरी 2 पत्तियाँ तैयार हो चुकी हैं। और आपको एक चीज़ का और भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि धागे को गिरा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। और इसी तरह से जिस तरह मैंने 2 पत्तियाँ तैयार की हैं बिल्कुल इसी के साथ साथ ही दूसरी तीसरी पत्ती को भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी तीसरी पत्ती भी तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से आप इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही बैक साइड से भी ये तैयार हुई है। अब जो छोटी छोटी डालियाँ मैंने बनाई थी उनको छोटा छोटा से डालियाँ जो हमने बनाई थी उनको बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने सुई को निकाल लेना है और इस तरह नीचे की तरफ अपने उतारना है बिल्कुल सीधी जैसे हम बेल बनाते हैं। और फिर इसी के आगे से आपने नीडल को निकाल लेना है और धागे को इस तरह से पकड़ के आपने 1 2 3 और फिर आपने आराम से इसी तरह से नीडल को नीचे की तरफ उतार देना है। और इस तरह से आपने हल्की सी एक छोटी घेरा बना के लगा लेनी है। बहुत ही इजीली और आराम से आपका धागा जो है नीचे की तरफ निकल जाएगा। ये देखें इस तरह। अब दोबारा से मैं आपके सामने फिर से इस तरह बना देती हूँ। इस तरह से आपने सुई को नीचे उतार देना है और फिर से आपने आगे से धागे को निकाल लेना है। सुई इस तरह से निकालने के बाद धागे को इस तरह से अच्छे से पकड़ के आपने फिर से 1 2 और 3 पलटे देने हैं और इस तरह से धागे के साथ सुई के साथ धागे को आपने लपेट लेना है। और फिर से आपने हल्का सा हाथ के साथ पकड़ के धागे को नीचे की तरफ उतार देना है। इस तरह से आपकी ये घेरा बन जाएगी। और बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने आगे भी 2 डालियाँ बना लेनी हैं और फिर उसके बाद आपने ऑर्गेन्जा के फ्लावर बना के अटैच कर लेने हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आपने फिर से एक जो है पत्ती बनाना चाहे तो पत्ती भी बना सकते हैं। अगर आप फ्लावर लगाना चाहते हैं तो फ्लावर भी बना सकते हैं। तो फिर उसको इस तरह से हमने पूरा तैयार कर लेना है और फिर इसको स्टिच करके आपको फ़ाइनल लुक में दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स फाइनल लुक जो मेरी नेक की होगी वो इस तरह से होगी। आगे भी दोनों जो फ्लावर्स मैंने ऑर्गेन्जा के बना के इसी तरह से लगाए हैं और इस पे पल्स को अटैच कर दिए हैं। जो बेल हमने बनाई है उसमें मैंने एक एक पल्स को अटैच कर लिया है और आगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फ्रंट साइड पे मैंने पत्तियाँ बनाई हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने लास्ट में जहाँ से हमारा नेक शुरू हो रहा है वहाँ पे भी एक छोटी और एक बड़ी पत्ती मैंने बना दी है। आप चाहें तो यहाँ पे भी फ्लावर्स लगा सकते हैं और मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो और भी इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो फाइनल लुक मेरे फ्रॉक की कुछ इस तरह से हो जाएगी।
बैक साइड इसकी बिल्कुल ही प्लेन है और फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी के साथ साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।